नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सेल्ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन है CS सेट्टी, दिनेश खारा, अश्विनी तिवारी, विनय टोंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CS सेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? CS सेट्टी बने हैं और इन्होंने दिनेश खारा का स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जून, 20 जून, 21 जून, 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 29 जून। 29 जून को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये जो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये प्रोफेसर PC महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। जो PC महालनोबिस थे, उनको भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। जो 2024 का जो इस बार सांख्यिकी दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, उसका थीम वाक्य था निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है इन्फोसिस, टाटा ग्रुप, HDFC ग्रुप, LIC ग्रुप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप। हाल ही में निम्न में से किस एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ अभी पिछली दिन जो हुआ था, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। जसप्रीत बुमराह इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑप्शन है मेलबर्न, वियना, ओसाका, ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर है वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है, इसे भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा, चार्ल्स मिशेल, काजा कैलास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। काजा कैलास एस्टोनियाई प्रधानमंत्री हैं, जिनको यूरोपीय परिषद ने विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगला उच्च प्रतिनिधि चुना है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी मास्ट्रिच संधि के द्वारा। ये संधि भी याद रखिएगा, मास्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी और इसमें सदस्य हैं टोटल 27 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। जो अध्यक्ष होता है इसका, उसका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है और अधिकतम 2 बार ही चुना जा सकता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जून, 1 जुलाई, 29 जून, 27 जून। तो इसका सही आंसर है 30 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, भारत, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। रूस की जो वित्तीय कार्यवाही जो FATF की जो नियमित अनुवर्ती श्रेणी है, उसमें 5 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें रूस, फ्रांस, भारत भी हैं। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और हिंदी में इसे वित्तीय कार्यवाही कार्यबल कहते हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी G7 के देशों के द्वारा। इसके जो वर्तमान में सदस्य देश हैं 39 हैं। 2010 में भारत भी इसमें शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में है। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है KT राजा कुमार। ये सिंगापुर के हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा।
26 से 28 जून 2024 को FATF की बैठक कहाँ पे हुई? सिंगापुर में आयोजित हुई थी और इस बैठक में भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है। और भारत के साथ साथ 4 देश और हैं, रूस है, इटली है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को भी रखा गया है। और इसी बैठक में जो सिंगापुर में हुई उसमें जमाइका को और तुर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया FATF की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक यह एक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जिसको मक्का, सूरजमुखी, आलू, चुकंदर आदि के जो अवशिष्ट होते हैं उसे प्राप्त पॉलीमर से बनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का पहला बायोडिग्रेडेबल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में बनाया जाएगा और इसका निर्माण कौन करेगा? बलरामपुर चीनी मिल करेगा इसका निर्माण, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया अभ्यास क्या है? एक ड्रोन है, उन्नत मिसाइल, एक राडार, सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर है एक ड्रोन है यह अभ्यास। यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट है। यह हथियार प्रणाली अभ्यास के लिए एक यथार्थवादी खतरा परिदृश्य प्रदान करता है। यह DRDO के, ये भी याद रखिए, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान जो बेंगलुरु में स्थित है के द्वारा बनाया गया है। इसका परीक्षण DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख में एक सैन्य प्रशिक्षण के दौरान श्योक नदी में पानी की तेज धारा में एक टैंक बह जाने से 5 सैनिकों की मौत हो गई। श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सतलज नदी, सिंधु नदी, रावी नदी, यमुना नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु की यह सहायक नदी है। श्योक नदी यह रेमो ग्लेशियर से निकलती है। यह उत्तरी लद्दाख से बहती हुई गिलगित बाल्टिस्तान के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह सिंधु की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्वालबोर्ड किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। स्वालबोर्ड जो है यह द्वीप समूह है, आर्कटिक महासागर में यूरोपीय मुख्य भूमि के उत्तर में स्थित है। और इसका जो सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है स्पिट्सबर्गेन, उसका नाम है, जहाँ पे सबसे अधिक आबादी रहती है और सबसे बड़ा वो द्वीप भी है। यह अस्थायी आबादी वाला दुनिया का सबसे उत्तरी स्थान है, ये भी याद रखिएगा। स्वालबोर्ड द्वीप जो है अस्थायी आबादी वाला दुनिया का सबसे उत्तरी स्थान है। यह नॉर्वे का हिस्सा है। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप जारी किया है? ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम राइफल्स। तो इसका सही आंसर है RPF, रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित नेटवर्क प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट PRI ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकना या प्राकृतिक स्थिति को पुनः बहाल करना है। इस पहल का क्या नाम है? ऑप्शन है स्प्रिंग, ग्रीन अर्थ, न्यू अर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्प्रिंग। ऑप्शन ए सही है। स्प्रिंग पहल यह प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की एक पहल है, PRI की एक पहल है। PRI जो है संयुक्त राष्ट्र की संबंध एक संस्था है और जो स्प्रिंग पहल का लक्ष्य है वह है 2030 तक प्रकृति के प्राकृतिक स्थिति को पुनः बहाल करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल वन विभाग ने किस पादप के उन्मूलन के लिए केरल पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन है सेन्ना स्पेक्टोबिलिस, यूकेलिप्टस, सेरबेरा ओडिलिम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेन्ना स्पेक्टोबिलिस। सेन्ना स्पेक्टोबिलिस यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और यह अमेरिका की नेटिव प्रजाति फैबेसी कुल से संबंधित है। यह सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है और यह पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाल ही में इस पौधे की वजह से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तथा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के वन्यजीव परिवार के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ऑप्शन है 27%, 58%, 35%, 42%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 58%। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 2014-15 से 2022-23 तक दूध उत्पादन में 58% की वृद्धि दर्ज की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है आनंद, गुजरात में स्थित है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।